नेशनल लेवल कंपटीशन। जी हाँ, नेशनल लेवल कंपटीशन में जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान के ताबिश का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम शोपियान की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्तगी रखते हैं शोपियान की तकरीबन 90% आबादी, और 90% आबादी के लिए ताबिश ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो आपको एंटी हेल यानी जब हेल स्टॉर्म आने के इम्कानात हो वो डिटेक्ट कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले ताबिश यहाँ पे वो हमारे साथ है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि हेल स्टॉर्म को पहले ही डिटेक्ट करना फार्मर्स के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, और फार्मर्स के लिए एक बड़ी वो कहेंगे ना कि एक प्रोटेक्टिव इंडिकेशन है। ताबिश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है काफ़ी हमें लग रहा है कि लोगों की बहबूदी के लिए है, क्योंकि अगर हम इस पूरे सेक्शन की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर से वाबस्तगी है। आपको ये प्रोजेक्ट जहन में कैसे आया और उसके बाद किस तरीके की आपकी कार्रवाई रही? जी सर, हम इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया में 66% जो है डिपेंड है फार्मिंग में। अगर हम फार्मिंग को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, खाली 10% तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ ऑफ इंडिया करेगा, डिजिटल इंडिया बनेगा। सो उसी को देखते हुए पे हमने अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। कश्मीर में जो है मेनली 4 कारण होते हैं फार्मर की सख्ती और फार्मर का नुकसान। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एंटी हेल, मतलब जो है हेल जब गिरता है तो वो फार्म कैसे फंक्शन करेगा, ज़रा हमारे नाजरीन समझना चाहते हैं कि एक तो ये एंटी हेल है, दूसरा ऑटो एंटी हेल है। ये बहुत बड़े 2 फैक्टर्स हैं, आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें हमने 2 सेंसर लगाए हैं, जो है एक है जिस थर्मोस्टैटिक सेंसर। इस सेंसर से जब लगता है कि मतलब टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है ऑर्चिड के लिए, जब टेम्परेचर मतलब नीचे हो गया है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से रूफ को ऑन कर लेगा जिस ऑर्चिड का। एंड सेकंड इज़ एंटी हेल सिस्टम। हमने उसको खुद तैयार किया है अपने हाथों से, उसको 1 साल लगा है तैयार करने के लिए। जो ही वो लगेगा, उस सेंसर को लगेगा कि ओला गिरने वाला है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से उस रूफ को ऑन करेगा। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि अगर आपका जो सेंसर बताता है कि टेम्परेचर जो है वो सही नहीं है, ऑर्चिड के हेल स्टॉर्म होने का खतरा है, जो बाग के मालिकान है, क्या उसको कोई मैसेज आ जाएगी या पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली खुद ही चला जाएगा? यानी बाग मालिकान को बाग में जाने की जरूरत सर नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऑटोमेटिक जब उसको लगेगा कि टेम्परेचर डाउन है ऑटोमेटिक ऑन, और जब उसको लगेगा ओला स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक ऑन। मतलब आधे फार्मर जो होते हैं वो जॉब भी करते हैं, सो उनका मतलब डबल माइंड ना हो, इसीलिए हमने उसको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। सर आपको दिल्ली में अब जाना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्या लग रहा है आपको कि क्या जो बड़ी कंपनीज हैं आपके प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करेगी, क्या मार्केट में उतारेगी, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या लग रहा है? सर आई हैव 110% ट्रस्ट ऑन माई प्रोजेक्ट दैट विल वर्क इन द इंडिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये क्रेडिट जाता है मेरे स्कूल को, हमारे प्रिंसिपल तसद्दुक सर, मिस्टर शाहिद सर, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे को मतलब हर कोई चीज़ प्रोवाइड की सो हम वो बना सके। सो आई एम थैंकिंग टू माई स्कूल। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बता दूँ इस कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूँ, ताबिश जो है ये क्लास 8th से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये कंपटीशन जो था 9th 10th को लेके था। लेकिन जिस किड्स केयर स्कूल को लगा कि ताबिश जो है वो एक अच्छा इनोवेटिव स्टूडेंट है, वो ये कर सकता है, तो उन्होंने ताबिश का नाम रिकमेंड किया, ताबिश का प्रोजेक्ट रिकमेंड किया। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 16 ऐसे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि शोपियान से ताबिश का प्रोजेक्ट जो कि ऑटोमेटिक एंटी हील मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। फिलहाल इनके टीचर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनोवेटिव, वो कहते हैं ना कि इनोवेटिव स्टूडेंट्स है आपके स्कूल में, क्या लग रहा है आपको कि क्या फोर्सेस थी कि एक इनोवेशन के लिए आपके स्टूडेंट जा रहे हैं? जी, जब डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये लेटर हमने रिसीव की कि आपको किसी ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हमने इसी ऐश किसान को चूज़ किया। और ये ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे आपने फरमाया अभी कि जो एंटी हेल ऑटो स्प्रे सिस्टम हमने बनाया है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। इसमें थर्मो सेंसर ऐसे बने हैं कि अगर माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा तो उसको एक ऐसा सेंसर हमने
उस पे लगाया है कि वो उस थर्मो सेंसर की वजह से उसको डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वो जो उसका वो नेट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा। अगर ये प्रोजेक्ट आगे एक्सेप्ट होता है तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि शोपियान से ताल्लुक़ रखने वाले ताबिश ने शोपियान खुसूसी तौर पर शोपियान किसानों के लिए एक अच्छा इक़दाम किया है, एक अच्छा इनोवेशन किया है। और ये इनोवेशन ये है कि अब आपको हिल स्टार्म का पहले से ही पता चलेगा, जो हिल स्टार्म जिसकी वजह से इस साल काफ़ी तबाहकुन नुकसान हुआ यहाँ के किसानों को माल और इनकी इक्तिसादियत पर एक ज़बरदस्त दचका लगा। एक आशा ये है कि अगर इसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है और फिर कोई कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को ओन करती है तो कहीं ना कहीं एंटी हेल मैकेनिज़्म जो कि ताबिश का कंसेप्ट है वो किसानों के लिए एक बड़ा जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको कहूँगा कि ताबिश जो है क्लास 9th का स्टूडेंट है, किड्स की केयर शोपियान में पढ़ रहा है और लगातार इसका जो ये प्रोजेक्ट है ये एक्सेप्ट हुआ है। अब 10 को इसको प्रोजेक्ट करना है दिल्ली में। अब 10 के बाद ही पता चलेगा कि क्या ताबिश की इनोवेशन जो है कोई कंपनी अपनाती है या नहीं, वो फ़िलहाल आने वाला वक्त बताएगा। सर, आपसे भी जानना चाहते हैं कि बड़ा प्राइड मूवमेंट है आपके स्टाफ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ते तो सब है लेकिन पढ़ाई में नया क्या वो इम्पॉर्टेंट है। ताबिश ने एक इनोवेशन की है, इनोवेशन यानी हम यूँ कहेंगे कि एक जूनियर साइंटिस्ट है। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हो? Assalamu alaikum. My name is Rafi. I am the physics teacher in this school. So, you know, education is not only about the education, academics. Right. Education is about the personality, innovations. Right. So, students, everyone is, you know, studying nowadays, but coming up with the innovations, that is the big thing. He has came up with an innovative idea, an idea which is completely automatic. And I think it will boost, in the coming years, it will boost the horticulture and the agricultural system of the country, inshallah. जी हाँ, कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या साइंस का आप एकेडमिक्स में जो रट्टा मारते हो वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो है जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप इनोवेशंस करोगे, जिसमें आप अपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। जी हाँ, ताबिश ने फ़िलहाल कोशिश तो की है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जब ये दिल्ली में अपना प्रोजेक्ट कंपनियों के सामने रखेगा, कंपनी के पास अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करेगा, तब हमें पता चलेगा कि क्या इसके कंसेप्ट को अपनाया जाएगा या नहीं। फ़िलहाल मैं आपको कहूँगा कि एक बड़ी इनोवेशन शोपियान का 9th क्लास में पढ़ने वाले ताबिश ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जो पहले हेल स्टार्म पहले से ही ये डिटेक्ट करेगा कि हेल स्टार्म होने वाली है और ऑटोमेटिकली वो पूरे ऑर्चार्ड को शील्ड भी करेगा। आप बने रहे हमारे साथ, आपका शुक्रिया।